ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा जो दूसरा चैप्टर है ना, अम्ल, क्षार और क्या, लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं उसको देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। फिर इसी प्रकार वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं या देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए HCl एक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन देता अपने जलीय विलयन में। H2SO4 भी अम्ल है, हाइड्रोजन आयन देता अपने जलीय विलयन में। HNO3 भी अम्ल है, ये भी हाइड्रोजन आयन देता अपने जलीय विलयन में। ठीक है। आप अम्लों के एग्जाम्पल देना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सूत्र होता है ना। आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसका सूत्र क्या होता है, H3PO4। सिरका या एसिटिक अम्ल इसका सूत्र क्या होता है, H3COOH होता है। इसके बाद फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। तो इन चीजों को याद रखेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं जिनमें पाए जाने वाले अम्लों को अगर बताना हो कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो किस प्रकार बताएंगे। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। नेटल का डंक में, नेटल कांटे को कहते हैं, किसको कहते हैं, जो कांटा चुभता है तो कांटा चुभने के बाद हमको जलन होने लगती है, दर्द होने लगती है, होती है कि नहीं। तो नेटल माने कांटा होता है और कांटे में जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, चींटी या बिच्छू के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवला में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। कच्चा आम में कौन सा अम्ल होता है, पामिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, आंवला में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, कच्चा आम में कौन सा अम्ल होता है, और दही में कौन सा अम्ल होता है। अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ समीकरण मैंने लिख दिया है। इस तरीके की समीकरण बना करके भी आप दर्शा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है। HCl को लिखेंगे इधर हाइड्रोजन प्लस और ये क्लोराइड आयन, मतलब ये प्रोटॉन बोला जाता है या हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, और इसे क्लोराइड आयन बोलेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटियम आयन दान करते हैं। H2SO4 भी वही कर रहा है, HNO3 भी वही कर रहा है। ठीक है। फिर देते हैं क्षार की तरफ चलते हैं। क्षार किसे कहते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस। इस लाइन पर ध्यान देना, यहाँ कौन सा लिटमस आया था, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी बना देता है कि कौन सा, नीला या क्या, लाल। तो जब नीला या लाल की बात करेगा ना तो भी दिक्कत होगी। तो ये पहचानने वाली बात है कि नीला लिटमस अम्ल के पहचान के लिए होता है, लाल लिटमस किसके लिए, क्षार की पहचान के लिए होता है। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे इसकी, दूसरी डेफिनेशन देंगे, क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। क्षार वे पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, इसे OH पे माइनस आयन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ा जाता है। क्या, हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ा जाता है। तो क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। हालांकि क्षार और क्षारक में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसका एग्जांपल क्या देने वाले हम, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास।
क्या बोलते हैं? KOH एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास इसको कहते हैं। NaOH भी एक क्षार है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं। CaOH ट्वाइस भी एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बूझा चूना इसको पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि क्षारों में OH आता है। क्षारों की पहचान किससे करते हैं? OH। जिस पदार्थ के सूत्र में OH दिखाई दे उसे हम क्षार मानेंगे, और जिस पदार्थ के सूत्र में H दिखाई दे, हाइड्रोजन, उसे हम क्या मानेंगे? अम्ल मानेंगे। ठीक है। और